बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा लेकर आए हैं जो कि मुजरिब वजीफ़ा है, जो इन लोगों के लिए है जो कर्ज़ों में डूबे हुए हैं और जिनको इसकी सख्त ज़रूरत है। आज आपको ऐसा वजीफ़ा बताएंगे जिसको करने से इंशाअल्लाह आपका कर्ज़ अदा हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब हम किसी से कर्ज़ लेते हैं, कर्ज़ लेने वाले से हम वादा करते हैं कि इतनी देर तक हम कर्ज़ लौटा देंगे। तो आप कोशिश करें कि जो मुद्दत मुकर्रर की होती है उसके दौरानिए के अंदर अंदर आप उस कर्ज़ को लौटा दें। लेकिन कर्ज़ देने की जब बारी होती है तो कर्ज़ हमसे लेट हो जाता है, यानी देर हो जाती है, जिसकी बदौलत काफ़ी परेशानियां भी वजूद में आती हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बात लड़ाई झगड़े तक पहुंच जाती है। इसके साथ जो कर्ज़ देने वाला होता है उसे भी चाहिए कि सब्र और तहम्मुल से काम ले, क्योंकि आप जब किसी को कर्ज़ देते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उससे आपको सिर्फ़ दुनियावी फ़ायदा नहीं होगा, उससे एक दूसरे के दिल में एतबार बढ़ेगा। और इसके साथ साथ जब आप कर्ज़ अदा करेंगे, जब तक मगरूज़ के पास रहेगा उतने ही दिन आपको इस कर्ज़ के बराबर सवाब मिलता रहेगा। यानी कि जब आप किसी को कर्ज़ देते हैं और जब तक वो लेने वाला कर्ज़ आपको कर्ज़ अदा नहीं करता, तब तक आपके नामे अमाल में सवाब लिख दिया जाता है। इसलिए आप भी सब्र से काम लिया करें। जब हम किसी से कर्ज़ लेते हैं और मरने से पहले उसको अदा ना किया जाए तो ये एक बहुत बड़ा बोझ हो जाता है जिसका हमको आखिरत में हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि आप ऐसे काम ही ना करो जिससे आपको कर्ज़ की ज़रूरत पड़े, और किसी से कर्ज़ लेते भी हैं तो उसको वक्त पर अदा कर दिया करें। अब हम चलते हैं आज के वजीफ़े की तरफ। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि इस वजीफ़े को ध्यान से पढ़ लें ताकि आपको बाद में किसी किस्म की परेशानी का सामना करना ना पड़े। आपको सब कुछ पढ़ने से ही समझ में आएगा। नाज़रीन, आपने करना कुछ इस तरह है कि नमाज इशा के बाद आपने किबला रुख होकर बैठ जाना है। 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने सूरत नसर, ये आपको पारा नंबर 30 में मिल जाएगी, इसको आपने पढ़ लेना है। आपने सूरत को 41 मरतबा पढ़ना है। आपने इशा की ही नमाज के बाद पढ़ना है। और जब आप ये वजीफ़ा करें तो इसको आपने 41 दिन की नीयत से शुरू करना है। इशा की नमाज के बाद 41 मरतबा ये सूरत पढ़नी है और अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। तो इंशाअल्लाह आप ये वजीफ़ा करेंगे, इस अमल की बरकत से आपके सर पर जितना भी कर्ज़ होगा इंशाअल्लाह इस अमल से अदा हो जाएगा। तो नाज़रीन, ये आज का वजीफ़ा था जो आपको बताना था। जो लोग इस वजीफ़े को मुसलसल 41 दिन तक नहीं कर सकते, वो कुछ दिन छोड़कर ये अमल दोबारा जारी कर सकते हैं, लेकिन आपने इस अमल के 41 दिन मुकम्मल करने हैं। तो इंशाअल्लाह ताला कर्ज़ अदा करने में गैबी मदद अल्लाह ताला फरमाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।